Good evening, everyone. नमस्कार, नमस्कार सरोज जी, पद्मा जी, संध्या जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और वो सब लोग जिनके कैमरास ऑफ है उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सत्र में हमारा जो विषय है, कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्योर कॉन्शियसनेस। गुड इवनिंग हीना जी। Let everybody join जी। वंस अगेन डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज हम जो हमारा लेसन, हमारा मैसेज जो हम रिसीव करने वाले हैं वो प्योर कॉन्शियसनेस का है। और प्योर कॉन्शियसनेस में जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमने फिक्स किए हैं उनके बारे में है। गुड इवनिंग राम भरोसे जी। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत जी। हम बात करते हैं प्योर कॉन्शियसनेस की। सबसे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि प्योर कॉन्शियसनेस की जो स्टेट है वो कब प्राप्त होती है और किस समय हम अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं। क्या ये अलग अलग समय पे हम प्राप्त कर सकते हैं या फिर कोई एक खास समय है जब हम प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेट में होते हैं, या फिर उस स्टेट में पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपके हिसाब से हम किस समय किस सिचुएशन में। ओके, संध्या जी कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में। ओके, एंड उसके अलावा अगर किसी का और व्यू हो वो भी प्लीज शेयर कीजिए। क्या एक ही स्टेट होती है हमारी लाइफ में जब हम प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं, या क्या हम बार बार प्योर कॉन्शियसनेस में जा सकते हैं। ओके, ठीक 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 ठीक। जी, सूक्ष्म नाड़ी क्लियर होता है तो सुनीता जी कह रहे हैं। वेरी गुड सुनीता जी, वेरी गुड संध्या आंटी। धीरे धीरे करके सुरेंद्र जी कह रहे हैं व्हेन बॉडी माइंड सोल आर इन रिदम। वेरी नाइस। एक एक करके हमें ये सारे उत्तर जो हैं वो मिल रहे हैं। संध्या जी कह रहे हैं प्योर जीरो थॉट। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। अगर हम ये सभी चीजों को, ये सभी पॉइंट जो हमें अभी पता चल रहे हैं, जीरो थॉट, माइंड बॉडी सोल इन रिदम, और हम कहें अलाइनमेंट में है तो वो भी सेम रहेगा, या फिर सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी जब राइज होती है, क्लियर होती है, तो हम ये मान सकते हैं कि वो राइज होती है और बिल्कुल ऊपर क्राउन से भी जो है क्राउन तक सीधा राइज करती है और उसके बाद ब्रह्म से मिलती है वो स्टेज। संध्या आंटी का कहना है ब्रह्म मुहूर्त की तरफ। तो इसमें अगर हम इन सबको कुल मिला के बात करें तो एक प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेज जो है वो स्टेज होती है जब एक्चुअली लाइट फॉर्म में होते हैं। वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना जो उच्चतम स्तर की है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, दैट इज आवर प्योर कॉन्शियसनेस, जो पूरी तरह लाइट है, जिसमें किसी भी तरह का कोई कर्मा, कोई ब्लैक पार्टिकल नहीं है, केवल और केवल व्हाइट पार्टिकल से पूरी तरह से भरी हुई है। वही हमारी प्योर कॉन्शियसनेस है। प्रेम धारा जी कह रहे हैं डीप मेडिटेशन। वेरी गुड, वेरी गुड प्रेम धारा जी, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया कि जब हम प्योर समाधि में बैठे होते हैं, प्योर मेडिटेशन में होते हैं, डीप मेडिटेशन में होते हैं, तो बहुत बार हम उस प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेज को टच कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा समय होता है जब हम हमेशा उस प्योर कॉन्शियसनेस में पहुंच जाते हैं। अगर ये कहा जाए कि वो अपनी मृत्यु के बाद का समय और दूसरे जन्म के जो हमारा जन्म है उससे पहले का समय। पहले भी हमने सेशन सुना है लाइफ बिटवीन लाइफ। तो जो वो लाइफ बिटवीन लाइफ का टाइम है उसमें डेफिनेटली हम अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं, हम अपनी गॉड कॉन्शियसनेस में होते हैं, हम अपनी सुपर कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब हम उस लाइट फॉर्म में होते हैं और जब हम अपनी ही सोल के पूरे प्लान को देख सकते हैं, हम उस गॉड के साथ एक होते हैं उस समय।
और यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो जब हम अपने प्योर कॉन्शियसनेस में होते हैं, हम अपनी लाइफ बिटवीन लाइफ पोजीशन में होते हैं, वो जो 72 आवर का एक विंडो होता है, जब पोर्टल होता है, जब हम लाइफ बिटवीन लाइफ डिसाइड करते हैं कि हमें नेक्स्ट लाइफ में क्या करना है, तो उसमें डिसीजंस बहुत होते हैं नए नए जन के लिए, लेकिन एक खास डिसीजन जो हमारा बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए होता है। यहाँ हम कर्मा की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। वो रिश्ते, वो सोल्स, कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो सोल्स के बीच में होता है। उन सोल्स के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो हमारे अगले जन्म के पूरे लाइफ प्लान को पूरा करने में हमारी मदद करेंगे। दोबारा से मैं बताऊंगी। सो बेसिकली लाइफ बिटवीन लाइफ, हम नए लाइफ की जो पूरा प्लान है वो चूज करते हैं कि इस जन्म में हमें कौन कौन से कर्मा क्लियर करने हैं, क्या क्या लेसन सीखने हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस लेने हैं। लेकिन कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी लेसन हम अकेले नहीं सीख सकते हैं। कुछ समय पहले हमने सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स का सेशन सोनाली ने बहुत खूबसूरती से हमें समझाया था। तो उसी को याद करते हैं तो देखते हैं कि हमारी लाइफ में हमारे खुद के सोलमेट्स, हमारे खुद के ट्विन फ्लेम्स या फिर ऐसी आत्माएं होती हैं जो हमारे सोल के पर्पस को या फिर एक जन्म के लिए सेट किए हुए पर्पस को प्राप्त करने में हमारी मदद करती हैं। ये वो सोल्स होती हैं जो सेल्फलेसली हमें हमारे लेसन लेने में, आगे बढ़ाने में हमें सपोर्ट करती हैं। हमारी लाइफ का जो हमारा खुद का फुल पोटेंशियल है उसे एक्सप्लोर करने में, उसे यूटिलाइज करने में मदद करती हैं, मोटिवेट करती हैं। अगर आप आज भी अपनी लाइफ के बारे में सोचें तो बहुत सारे ऐसे मित्र, रिश्तेदार भी हो सकते हैं या फिर कोई स्ट्रेंजर भी हो सकते हैं जो आपको आपके लाइफ में पूरी मदद करते हो, आपके खुद के पोटेंशियल को सपोर्ट करते हो और आपकी सेल्फलेसली आपको हर स्टेज पे, हर स्टेप पे गाइड करते हो। वो लोग हैं जो हमें बहुत प्रेम से लेसन दे जाते हैं। तो वो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हम अपनी प्योर कॉन्शियसनेस में डिसाइड करते हैं। अब इसमें भी दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो हम रिसीव कर पाते हैं, हम लिख पाते हैं, हम पहचान कर पाते हैं। तो जो हमारे कनेक्टेड सोल्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ जो हमें हर स्टेप पे मदद करते हैं, लेकिन उन कॉन्ट्रैक्ट्स को निभाने में हमें बहुत सारे कर्मा क्लियर करने पड़ते हैं। ये ऐसे रिश्ते होते हैं, ये ऐसी दोस्तियां होती हैं, ये ऐसी रिलेशनशिप्स होती हैं कि केवल इसको निभाने के लिए आपको और बहुत सारी कनेक्टेड सोल्स के साथ क्लियरेंस करना पड़ता है। तो देखा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट की प्रेजेंस से आपके बहुत सारे कर्मा जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको लगने लगता है कि हमारी लाइफ में बहुत डिफिकल्टी आ रही है या बहुत ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, लेकिन ये ऑब्स्टेकल्स जो है ये क्लियर होने के लिए आते हैं। और ये जो क्लियरेंस है, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी से हमारा जब कोई भी मधुर संबंध होता है, कोई अच्छा रिलेशनशिप होता है, तो बहुत बार देखने को मिलता है कि उनके साथ के आसपास के लोग हमें पसंद नहीं आते हैं। तो हम उन आसपास के लोगों को रिजेक्ट करना शुरू करते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो आसपास के लोग हैं वो हमें ना मिले, लेकिन जो इंसान हमारे साथ प्रेम में है, जो मधुर संबंध वाले हैं, जो हमें बहुत अच्छी कंपनी, अच्छी सपोर्ट देते हैं, वो हमारे साथ रहे। लेकिन यहाँ देखा जाए तो जो उनके साथ के कनेक्टेड सोल्स हैं वो भी उनके साथ पार्सल की तरह आते हैं, पैकेज इन पार्सल की तरह आते हैं, क्योंकि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट वाले रिलेशन से वो एनर्जी, वो सपोर्ट मिलती है कि हम जो बाकी के लोग हैं, जो बाकी उनके साथ हमें मिले हैं, उनसे हम अपनी क्लियरेंस कर पाए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्सेप्ट इज। अब यहां पर एग्जाम्पल लेकर, हर एग्जाम्पल अलग होता है, तो यहां पर सोचना आपको खुद है
कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हैं आपके जो आप लेकर आए हैं लाइफ बिटवीन लाइफ में, चूज करके आए हैं, और उसके साथ कनेक्टेड या उसकी वजह से कौन से कार्मिक रिलेशनशिप हैं जिन्हें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप उन कार्मिक रिलेशनशिप्स को रिजेक्ट करते हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जो कॉन्ट्रैक्चुअल है उन्हें हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको खुद ढूंढना है ये कौन है, और आज के अपने प्रैक्टिकल में हम इन कॉन्ट्रैक्ट्स और इन कर्मास को पहचानेंगे, इनकी हीलिंग करेंगे, और कॉन्ट्रैक्ट को तो हम एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, इसके साथ जुड़े कर्मा को एक्सेप्ट करते हुए, हील करते हुए, उनका लेसन लेते हुए, ग्रैटिट्यूड से उनसे विदा लेंगे और उनके साथ कॉर्ड कटिंग करेंगे। आई होप दैट इज क्लियर। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हम प्रैक्टिकल के लिए चलेंगे। सो आज का पर्पस हमारा यही है, क्लियरेंस करना है हमें हम अपनी ही उस लाइफ बिटवीन लाइफ की स्टेज में जाकर इस लाइफ टाइम के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, और उनके साथ रिलेटेड जितने कार्मास हैं उनको, उन सोल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे जिनके साथ कार्मिक रिलेशनशिप है, और सबका हीलिंग करेंगे। सो विल टेक 2 minutes break and we'll start with the meditation. जब तक सब लोग तैयार होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन रिट्रीट, जैसे कि आपको पता है, बिल्कुल इट्स राउंड द कॉर्नर, एक हफ्ता बचा है। नेक्स्ट वीक सैटरडे को ये रिट्रीट शुरू हो जाएगी, और बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस रिट्रीट को ज्वाइन करने के लिए। कुछ बहुत सारे लोग यूएसए से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, और उत्तराखंड में, और पूरे हिंदुस्तान में दूर दूर से सब लोग इकट्ठे होके ऋषिकेश पहुंच रहे हैं इस रिट्रीट के लिए। और जैसे कि मेहुल ने कल ही बताया कि केवल 4 सीटें अभी जो है बची हैं, और उन पर भी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो काइंडली गेट योरसेल्फ एनरोल्ड। इसमें 2 तरह की रिट्रीट होने वाली है। पहला वो जहां पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हर तरह की रिग्रेशन को सिखाया जाएगा, थेरेपिस्ट बनाया जाएगा। बेसिकली टीचिंग कोर्स है टीचर थेरेपिस्ट बनाने के लिए। और दूसरे तरह का जो रिट्रीट है जो पैरेलली चलेगी, जिसमें वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो अपना रिग्रेशन कराना चाहते हैं। इसमें कई तरह के रिग्रेशन किए जाएंगे। वूम रिग्रेशन है, मनी रिग्रेशन है, सोल रिग्रेशन है, प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन है, जीन रिग्रेशन है, ऑर्गन रिग्रेशन है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। तो ये सारे रिग्रेशंस कुछ 1-to-1 होंगे, कुछ ग्रुप में होंगे। तो अगर आप केवल ये सीखना नहीं चाहते हैं कि किस तरह से कराया जाए, लेकिन आपके ऊपर अटेम्प्ट हो, तो आप उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। केवल आपको रजिस्ट्रेशन कराते वक्त बताना पड़ेगा कि आप कौन से वाला जो है कोर्स वो लेना चाहेंगे। सुचित्रा जी, चार्जेस जो है वो फ्लायर अभी जो है फ्लोट हो रहे हैं, मैं आपको फोन नंबर दे देती हूँ, आप कांटेक्ट कीजिएगा। तो उसमें आपको फ्लायर और डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगी, आपको भेज दी जाएंगी, या फिर आप चैट बॉक्स में अपना नंबर भेज दीजिए, तो हमारी टीम जो है वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। सुचित्रा जी, आपको एक नंबर मैंने भेजा है, आप उस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिएगा,
ओके, रश्मि जी कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं रिट्रीट में। मोस्ट वेलकम रश्मि जी, वी सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी। तो काइंडली क्लोज योर आईज। अपने पूरे ध्यान को अपनी सांसों की ओर लगाएंगे। सुनीता जी, आपको भी मैं नंबर भेज दिया है। जो भी कोई और जानना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अभी हम अपनी आंखें बंद करके अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वास की ओर लगाएंगे। हर आती श्वास और जाती श्वास को पूरी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ही आपका ध्यान आपकी श्वास के साथ लग रहा है, वैसे ही आपका मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। आते जाते विचारों का आवागमन बहुत कम और धीरे हो गया है। जैसे ही ध्यान आपके मन से लग रहा है, आपको आपके आसपास होती आवाजें एकदम शांत महसूस हो रही है, मानो सब साइलेंस में जा रहा हो। आपके खुद के मन का वो चैटर बिल्कुल बंद हो गया हो। मानो आपके आसपास एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा हो। ये वो शांति है जो सभी शोर शराबे के बावजूद आप महसूस कर पा रहे हैं। वो पंखे की आवाज, वो दरवाजे का खटखटाना, वो बाहर जाते ट्रैफिक की आवाज होते हुए भी मानो बेमायना हो गई हो। ऐसी शांति महसूस हो रही है कि हर ध्वनि मानो संगीत हो गई हो। There is a rhythm in this silence. वो पंखा भी रिदम में आवाज कर रहा है, मधुर संगीतमय हो गया है। वो आसपास होती हलचलें मानो वो दिव्य संगीत की तरह हमारे मन में प्रवेश कर रही हैं। हर ध्वनि एक नाद, एक गीत, एक संगीत हमारे मन को पूरी तरह से प्रसन्नचित, शांत, स्वच्छ करते हुए
अनुभव कीजिए इस संगीत का, अनुभव कीजिए इस मधुर नाद, इस टोन, इस रिदम का। ये वो मधुर संगीत है जो हमें हमारी ही हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ने के लिए आगे लेकर जा रहा है। इस लय के साथ, इस रिदम के साथ हम अपने सारे गुरुओं का, मास्टर्स का आवाहन करेंगे। We will invoke all the gurus, all देवी देवता, सारे इष्ट देव, हमारे इष्ट देव, हमारे एंसेस्टर्स, जो हीलर्स हैं, वो रेकी, करुणा रेकी का आवाहन करेंगे। देखिए ये मधुर संगीत की लय आपकी इन्वोकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग बना रही है, और आपके मास्टर्स आपको अपने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। ये म्यूजिक, ये संगीत आपके मन को पूरी तरह से आपके मास्टर्स के साथ जोड़ते हुए, आपको आपके मास्टर्स की फ्रीक्वेंसी के लय में लाते हुए, उनकी फ्रीक्वेंसी से अलाइन करते हुए, जैसे ही आप अपने मास्टर्स की फ्रीक्वेंसी से अलाइनमेंट में आते हैं, आप पूरी तरह से अपने शरीर और इस फिजिकल फॉर्म से और इस फिजिकल वर्ल्ड से दूर होते जाते हैं, डिस्कनेक्ट होते जाते हैं। इस लय में झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आप पूरी तरह से इस भौतिक शरीर और इस भौतिक दुनिया से पूरी तरह से अलग हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। इसका होना, ना होना,
आपके लिए कोई मायने नहीं रख रहा। आप पूरी तरह से लीन हैं, मग्न हैं अपने मास्टर्स की उस फ्रीक्वेंसी में। जैसे ही आप इस भौतिक शरीर से और इस वर्ल्ड से डिटैच हो रहे हैं, आप अपने उस प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं। भौतिक अनुभव, भौतिक फीलिंग्स, इमोशंस सब पीछे छूट गई और आप पूरी तरह से उस लाइट फॉर्म में, अपने मास्टर्स में एकदम मर्ज हो रहे हैं। आप उन्हीं के फॉर्म में आ रहे हैं। चारों ओर केवल और केवल रोशनी। आप भी उस संगीत की लय की तरह केवल और केवल एक वाइब्रेशन, वेव फॉर्म में पहुंच गए हैं, जिसकी अपनी खुद की चमक है, जहां कुछ सही, कुछ गलत नहीं है। बस जो है वो है। कितनी खूबसूरत जगह है। चारों ओर केवल सेलिब्रेशन, और ऐसी सेलिब्रेशन जिसमें पूर्णतः शांति है, एकदम शांत। इस स्टेज में, आपकी प्योर कॉन्शियसनेस की स्टेज में, आप अपनी ही इस लाइफ टाइम के लाइफ प्लान को देख रहे हैं, पहचान पा रहे हैं उन सोल्स को जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किए लाइफ बिटवीन लाइफ। वो सारी सोल्स जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, वो सब आपको यहाँ पर दिख रही है, और वो भी लाइट फॉर्म में। सब एक एक करके आपके सामने आ रही हैं। ये वो सोल्स हैं जो आपके इस लाइफ टाइम में आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी लेसन्स हैं, उन्हें लेने में आपकी पूरी मदद कर रही हैं। हर पथ, हर पग आपको मोटिवेट करती हैं, आपको अपनी ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से हील करती हैं। वो चाहे माँ का स्नेह हो, पिता का सेल्फलेस सपोर्ट हो, बच्चों से प्रेम हो, या फिर ऐसे रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं, लेकिन स्नेह, सपोर्ट और मोटिवेशन आपको उनसे मिल रही है। इन सब रिश्तों को पहचाने। ये सभी लोग आपके सामने हैं। इनको थैंक यू बोले।
दिल की गहराई से इनका ग्रैटिट्यूड करें, उनसे कहें बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे इस जीवन की यात्रा में मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे दिल की गहराई से धन्यवाद करें, ग्रैटिट्यूड करें। ये वो आत्माएं हैं जिन्हें आप पहचान पा रहे हैं, जिनके स्नेह को आपने पहचाना है। इनका धन्यवाद करने के बाद अब उन सोल्स को पहचाने जिनके साथ है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट, जो आपको मदद करती हैं लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाए, और आपने उनके इस मदद को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपने उसे अप्रिशिएट नहीं किया। ये आत्माएं हर जगह अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए हर समय आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार, लेकिन जाने अनजाने आप इनकी सपोर्ट को पहचान नहीं पाए। आज हम इस समय ये सारा सपोर्ट, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करेंगे, उनसे माफी मांगेंगे कि हमने उनको अप्रिशिएट नहीं किया। से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। हम इस सपोर्ट को, अपने ही इस सपोर्ट सिस्टम को दोबारा से रीएक्टिवेट करेंगे, कर रहे हैं। और आज के बाद हमारी लाइफ में इस कॉन्ट्रैक्ट को बहुत अच्छे से निभाने का प्रण ले रहे हैं। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हुआ, आपकी सोल जर्नी में रॉकेट स्पीड पर पकड़नी शुरू की। हम इन सभी आत्माओं को पूरा धन्यवाद देते हुए अब अपने ध्यान को इस प्योर कॉन्शियसनेस की हालत में उन सोल्स की ओर लेकर जाएंगे जो सोल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप की कनेक्टेड सोल्स हैं। वो सारी सोल जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उनकी कनेक्टेड सोल्स को एक्टिवेट करेंगे। ये वो सोल्स हैं शायद जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ये वो सोल्स हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमें कर्म में मिली है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हमें इस कर्मा को क्लियर करने के लिए मिला है। पहचानिए इन सभी सोल्स को, इन सभी सिचुएशंस को जिन्हें आपने नकारा। इन सब को अपने लाइफ पर्पस का, लाइफ पाथ का हिस्सा मानते हुए हम एक्सेप्ट करेंगे। ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कॉन्ट्रैक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं।
अपने लाइफ पर्पस को पाने के लिए, अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ने के लिए, ये सोल्स भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये हमें हमारे लेसन दे रहे हैं, हमें हमारा एक्सपीरियंस दे रहे हैं ताकि हम और आगे बढ़ सके। इसके लिए हम उन्हें बहुत धन्यवाद कहेंगे और माफी मांगेंगे कि हमने इन्हें गलत समझा, जाने अनजाने इन्हें रिजेक्ट किया। से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। I am sorry. Please forgive me. I love you and I thank you. देखिए सारी सोल्स हमारी फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे इन कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से हमारे कर्मास को बहुत पीसफुली, प्रेम के साथ, करुणा के साथ और डिटैचमेंट के साथ हील कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। जैसे जैसे ये क्लियर होता जा रहा है, हमारा विजन और क्लियर हो रहा है और अब हमें वो सोल्स दिख रही हैं जिनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं इस लाइफ में, और हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है उनकी मदद करने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनके हर एक्सपीरियंस में उनके साथ चलने के लिए। लेकिन जाने अनजाने हम अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से नहीं कर पा रहे। इन सभी सोल से हम माफी मांगेंगे और अपने मास्टर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें गाइड करें कि हम किस तरह से अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे पोटेंशियल के साथ पूरा कर पाए। ये गाइडेंस हमारे मास्टर्स हमारी इस प्योर कॉन्शियसनेस की फॉर्म में हमारे लाइफ प्लान को हमारे सामने दिखाते हुए हमें गाइड कर रहे हैं। हमारे सामने हमें साफ दिख रहा है कि हमारी क्या राह है, हमारे वो क्या गुण हैं जिसके जरिए हम इन सभी कॉन्ट्रैक्चुअल सोल्स का एवोल्यूशन में मदद कर सकते हैं। पहचानिए इस रास्ते को, पहचानिए अपने इस गुण को। अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का निरीक्षण करें। वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप पूरे कर चुके हैं, उसके लिए कनेक्टेड सोल्स का धन्यवाद करें। और बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, उन सब को पहचाने। वो किन सोल्स के साथ हैं उन्हें पहचाने। किस रूप में आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है उसे पहचाने। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए किस क्वालिटी, किस क्रिएटिविटी, कौन से गुण की आवश्यकता है, उसे एक्टिवेट करें।
और मन में इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने की इंटेंशन और भाव बांधे। इसी भाव के साथ हम अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को पहचान, उनको हील कर, अपनी सारी क्रिएटिविटीज को एक्टिवेट और एनहांस कर अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। इस यात्रा में हम फिर से उस लाइट फॉर्म, उस वेव फॉर्म, उस फ्रीक्वेंसी को महसूस करना शुरू करेंगे। उस लाइट की फ्रीक्वेंसी से उस लय, उस रिदम और उस म्यूजिक को फिर से महसूस करेंगे, उससे फिर से जुड़ेंगे। जैसे ही इस फ्रीक्वेंसी से जुड़ रहे हैं, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड के भाव को महसूस करेंगे, उन मास्टर्स के लिए, गुरुओं के लिए, भगवान के लिए, देवी देवताओं के लिए, उन डिवाइन एनर्जीज के लिए जिन्होंने आज हमारी इस यात्रा में हर पल, हर पग हमारी मदद की, हमें सपोर्ट किया। ग्रैटिट्यूड उन सभी कनेक्टेड सोल्स के लिए जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं और जिनके साथ हम कार्मिक में हैं, उन सबका धन्यवाद करेंगे। अपनी खुद की सोल का भी धन्यवाद करेंगे कि आज का दिन इस यात्रा के लिए चुना और इस यात्रा को अंजाम दिया। इसी ग्रैटिट्यूड के साथ फिर से अपने आप को अपनी श्वास से जोड़ेंगे। जैसे ही ये म्यूजिक की लय हमारी श्वास से जुड़ रही है, हम वापस अपने भौतिक शरीर से जुड़ने लगेंगे। शरीर में होती हलचल, वो चाहे दिल की धड़कन हो, आपके ब्लड का फ्लो, वो पल्सेशंस, उन सब को महसूस करेंगे। अपने आसपास होती आवाजें और हलचल के प्रति अपने आप को और जागरूक होता महसूस करेंगे। श्वास का आवागमन हमें पूरी तरह से इस वर्तमान क्षण में ले आया है। कृतज्ञता की भाव के साथ, ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाने की कोशिश करेंगे।
और धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हम अपनी आंखें खोल देंगे। थैंक यू एवरीवन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू सरिता जी, थैंक यू गजलक्ष्मी जी। सो वेलकम बैक with lots and lots of gratitude। आज के लिए सेशन को यही खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे और उससे पहले 9 PM सेशन में भी मिलते हैं। और जिन भी पार्टिसिपेंट्स ने रिट्रीट के लिए फोन नंबर कहा था, मैंने चैट बॉक्स में फोन नंबर लिख दिया है। मैं फिर से एक बार लिख देती हूँ, काइंडली आप नोट कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई आस्क फॉर योर परमिशन टू कंक्लूड दिस सेशन। गुड नाइट एवरीवन।